नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याख्याता इतिहास, राजपूताना पीजी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत है। नंदन अभिनंदन। विद्यार्थियों, इस कोविड वैश्विक महामारी के कारण इस शिक्षा का स्तर बदला है और आज बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के बजाय IIT, नीट, सभी जगह ऑनलाइन शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हुआ है। तो उसी कड़ी मिलाते हुए राजपूताना पीजी महाविद्यालय भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतरा है और आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। तो विद्यार्थियों, आज मेरी जीवन की पहली ऑनलाइन क्लास है, तो मैं आपको भरपूर आनंद देने का अनुभव प्राप्त करूंगा। लेकिन कुछ कमियाँ रह जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज अपना विषय है इतिहास। मैं BA पार्ट फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ और इस BA पार्ट फर्स्ट क्लास में इतिहास का पहला पार्ट आता है प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, ये अपना पहला पार्ट है कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का नाम आते हैं अपने मस्तिष्क में ये ध्यान रखना चाहिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, ये सारा क्षेत्र एक अखंड भारत कहलाता है। प्राचीन भारत, अखंड भारत, ये सारा क्षेत्र अपने अखंड भारत के अधीन आता था। लेकिन आज काल के समय के ठोकरे खाते खाते हम अफगानिस्तान से हो गए, पाकिस्तान से हो गए, नेपाल, भूटान होते होते एक छोटा सा भारत का टुकड़ा हमारे पास नहीं रह गया। लेकिन ईसा से पहले जब हम चलते हैं और अखंड भारत के बारे में पढ़ते हैं तो उस अखंड भारत का नाम आता है। मस्तिष्क में ये ध्यान आना चाहिए कि अखंड भारत कैसा भारत है, जिसकी सीमाएं हैं ये लगभग प्रायद्वीपीय भाग, ये पूर्वोत्तर भाग, ये अपना उत्तरी भाग और ये है अपना अफगानिस्तान वाला भाग। इस नक्शे को ध्यान में आते ही आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये अपना अखंड भारत है। विद्यार्थियों, उस परमात्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो इस भारतवर्ष को, देवभूमि को प्राकृतिक रूप से ऐसे बंद कर दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी या कोई भी विदेशी आपदा हमारे देश के अंदर नहीं आई। इसलिए कुछ चर्चा इस अखंड भारत के रूप में हम करेंगे। इसका नाम है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत या अखंड भारत। अखंड भारत। विद्यार्थियों, जब उस सृष्टि का जब निर्माण हो रहा था तो उस सृष्टि को बनाने वाले इस परमात्मा ने उस सृष्टि भारतवर्ष को ऐसे बंद किया है कि उसकी सारी प्राकृतिक सामग्री एक तरफ से सील है, तो ये नीचे पूरी तरफ से है प्रायद्वीपीय भारत, अर्थात भारत इसे अखंड भारत है जो प्राचीन काल में है, प्राचीन काल में आज भी है। ये पूरा आता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात इस भारतवर्ष के तीन तरफ समुद्र है, तो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी या कोई भी विदेशी आपदा है जो हमारे समुद्री मार्गों से नहीं होके आई। उसके बाद हम चलते हैं, ये आपका अपना अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो इसमें प्राचीन भारत में 3 पर्वत है, सुलेमान, किर्थल और हिंदुकुश। ये 3 पर्वत हुए हैं प्राचीन भारत में जो अफगानिस्तान की सीमा पर आज भी है। अफगानिस्तान और इराक के नाम की सीमा बनाते हैं, सुलेमान, किर्थल और हिंदुकुश। उसके बाद में ये है हमारा प्राचीन काल का एक पर्वत है जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत निकल कर आता है और इसको प्राचीन संस्कृत भाषा में हिमोडस बोला गया है, हिमोडस, और वर्तमान में इसका नाम है हिमालय। ये हिमालय है विद्यार्थियों, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, 250 किलोमीटर चौड़ा है और लगभग 7.5 किलोमीटर ऊंचा, जैसे 8,884 किलोमीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। और ये हमेशा 12 महीने है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, तो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इस साइड से भी नहीं आ पाया, क्योंकि तो 250 किलोमीटर लंबा सफर और उसके बाद में इसमें हाड़ जमा देने वाली बर्फ है, तो इसको कोई नहीं पार कर पाया। उसके बाद में आते हैं नीचा में, ये आते हैं
असम के आसपास पड़ जाते हैं नाग पहाड़ियाँ। ये ऐसी होती है, जैसे अपने सर्प होता है, जैसे सर्प आता है, ऐसे को बोलते हैं नागा पहाड़ियाँ। ये होती हैं असम के साइड में नागा पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, जिसमें है नाग लुसाई, नाग लुसाई, नाग पटकाई, ऐसी ही पहाड़ियाँ हैं। जैसे सर्प होता है ऐसे होती है। और विद्यार्थियों, आप जानते हो कि दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी यहीं पर है। कौन सा है? मेघालय, चेरापूंजी। मेघालय अर्थात आलय यानी घर और मेघ यानी वर्षा, अर्थात वर्षा का घर मेघालय। मेघालय में चेरापूंजी जगह है, चेरापूंजी मानेसराम जगह है, वहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो एक तो ये नागा पहाड़ है, दूसरी मिली मिट्टी है, और दूसरी यहाँ पर हमेशा बरसात होती है। तो विद्यार्थियों, अपने इसको ऐसा समझा कि हम गांव में क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो गेंद है जो गांव की नली में पड़ जाती है, और जब उस नली में हम हाथ डालते हैं तो पूरा गदगद हो जाता है, उस गेंद को निकालते हैं तो वो हाथ अपना ऐसे ही चल रहा था दलदल में। सेम वही है, एक तो नागा पहाड़ी है, एक उससे कटी फटी हुई है, और उसके बाद में है जहाँ पर लगभग 1300 सेंटीमीटर वर्षा साल भर में होती है। तो इतना दलदल लगता है कि कोई भी आदमी इसमें आए तो वैसे ही डूब जाए। तो इनको भी नहीं करो पार कर पाए। नीचे आती है अपने यहाँ पर आखान पर्वत श्रेणियां, ऐसी तीखी पहाड़ियां आती है, तीखी पहाड़ियां, उनको बोलते हैं आखान पर्वत श्रेणियां। ऐसी पहाड़ियां त्रिभुज के आकार की पहाड़ियां होती हैं, ये इतनी कटीली होती है, धारदार होती है, कोई भी आदमी इस पर चढ़ नहीं पाता। तो इनको बोलते हैं त्रिकोण त्रिकोण पहाड़ियां या आकाम या आकाम पर्वत श्रेणियां, त्रिकोण पहाड़ियां या फिर आकाम पर्वत श्रेणियां, ये ऐसी धारदार होते हैं, ऐसे त्रिभुज के आकार की कि अगर कोई भी इनमें पैर रखे तो पैर पूरे ही कट जाए। तो प्राचीन भारत में इस पूरे भारतवर्ष को ऐसे प्राकृतिक रूप से ऐसे पत्थर बंद है कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी जल्दी से इनको पार नहीं कर पाया। नीचे पूरा प्राकृतिक पठार है, इधर 3 लंबे लंबे पर्वत है, हिंदू सुलेमान होकर एक तरह से दीवार का काम करते हैं। उसके बाद में इसके उत्तर पूर्व में आते हैं तो हिमालय हिमोडस प्राचीन नाम का, जो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, 250 किलोमीटर चौड़ा है, लगभग 7.5 किलोमीटर ऊंचा है। तो इतना लंबा चौड़ा पर्वत है कि बहुत ही इसको कोई व्यक्ति पार नहीं कर पाता है। उसके बाद में आते हैं नागा पहाड़ियां, जैसे नागा एक तरह से नागालैंड के साइड होते हैं, एक दूसरे से लिप्त हुए, तो उनको नाग गुसाई, नाग पटकाई, ऐसी ही पहाड़ियां हैं। उसके बाद में आते हैं त्रिकोण पर्वत श्रेणियां, जैसे असम वाले इलाके में त्रिकोण जैसे कटीली पहाड़ियां होती है, उनको बोलते हैं आखान पर्वत श्रेणी। ये आखान पर्वत श्रेणी ऐसी ठीक है, कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाता। तो विद्यार्थियों, जितने भी विदेशी हमारे भारत देश में आए हैं प्राचीन काल में इन्हीं 2 दर्रों के माध्यम से आए हैं। ये है विद्यार्थियों सुलेमान कृथर और हिंदुकुश, 3 पर्वत है, और पर्वतों के बीच के तंग रास्ते को दर्रा बोलते हैं विद्यार्थियों। तो सुलेमान कृथर और हिंदुकुश कृथर के बीच में 2 दर्रे हैं, अर्थात एक लंबा चौड़ा पहाड़ है, उसके बीच में गैप देता है, उसके बाद फिर दूसरा पहाड़ चलता है। तो इन 3 पर्वतों के बीच में 2 दर्रे हैं, तो उन दर्रों का नाम है खेबर दर्रा, और एक का नाम है बोलन दर्रा। खेबर दर्रा और बोलन दर्रा, ये 2 दर्रे हैं विद्यार्थियों। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी यात्री यहाँ पर आए हैं, इन्हीं 2 दर्रों के माध्यम से भारत में उन्होंने प्रवेश किया। तो हम पढ़ रहे विद्यार्थियों प्राचीन भारत को जानने की स्रोत कि क्या स्रोत है हमारे पास में, जो हम इस प्राचीन भारत को जाने, अखंड भारत को जाने। तो उस चीजों को जानने से पहले मैंने आपको एक भौतिक प्रवेश बताया है अखंड भारत का, कि कैसे पहले अखंड भारत था, इसकी प्राकृतिक समय से सुरक्षित थी कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी जल्दी से जल्दी इस भारत देश में नहीं आ सका। और यही कारण है कि हमेशा से भारत विश्व गुरु रहा है, क्योंकि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी जल्दी से आया नहीं, और यही फलता फूलता रहा और व्यापार करता रहा। तो इसमें एक बार फिर हम पूरा चलते हैं कि पहला क्या है, इस प्रायद्वीपीय भाग के नीचे 3 तरफ है जो समुद्र से घिरा हुआ है। आप जानते हो कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है और हिंद महासागर है। उसके बाद में आते हैं
अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हिंदुकुश और सुलेमान 3 पर्वत हैं जो कि लंबे हैं, ऊंचे चौड़े हैं कि इनको आसानी से कोई पार नहीं कर सकता। उसके बाद अपने उत्तर पूर्व में आते तो हिमालय पर्वत है जहाँ पर है दिन रात बर्फ पड़ती रहती है, लंबा चौड़ा पड़ता है, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। उसके बाद में नागालैंड वाले क्षेत्र में आता अपना नागा पहाड़ियाँ जिनमें नाग नाग पड़ रही हैं, जैसे एक सर्प होता है घुल रहते हैं ऐसे ही पहाड़ियाँ। उसके बाद में मेघालय, इस राज्य की सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वर्षा एक नाग पहाड़ी है, उसके बाद में वर्षा हो रही है तो यहाँ पर पूरी तरह से दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र। तो इस दलदली क्षेत्र में कोई भी जल्दी से आ नहीं पाया। उसके बाद में आते हैं आखान पर्वत श्रेणियाँ जो असम वाला इलाका है, इस असम वाले क्षेत्र में आखान पर्वत श्रेणियाँ या त्रिकोण जैसे त्रिभुज वाली पहाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल कटीली होती थी, तो ये कोई भी व्यक्ति आराम से पार नहीं कर पाया। तो ये पूरी तरह से ऐसे बख्तरबंद है कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इसको जल्दी से पार नहीं कर पाए। अब चलते हैं विद्यार्थियों कि वो क्या स्रोत है, क्या साक्ष्य है जिनके बारे में हम प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में जानते हैं कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, तो इसको विद्यार्थियों सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, तो इसमें आता है तो धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। दूसरा आता है विद्यार्थियों ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य। तीसरा आता है विद्यार्थियों विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य। और चौथा आता है विद्यार्थियों पुरातत्व, इसको बोलते हैं स्वतंत्र ज्ञान की शाखा, स्वतंत्र ज्ञान की शाखा। विद्यार्थियों प्राचीन भारत को जानने के स्रोत हमारे पास में इन प्राचीन भारत को कैसे जाने की अखंड भारत जो प्राचीन भारत है ऋषियों की तपस्या ले रही है, राम का राज्य यहाँ पर रहा है, तो उस अखंड भारत को कैसे जाने। यहाँ पर महाजनपद काल रहे हैं, बौद्ध धर्म हुआ है, जैन धर्म हुआ है, वैदिक धर्म हुआ है, तो कैसे उन चीजों को जाने। तो उसको हमने सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया। पहला है धार्मिक साहित्य, इसमें हम 3 चीजों को पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य में हम 3 चीजों को पढ़ेंगे। पहला तो है अपना वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म या सनातन धर्म। वैदिक धर्म किसे बोलते हैं? सनातन, जो शुरू से चला सनातन काल से चला रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, उसको बोलते हैं सनातन धर्म या वैदिक धर्म, जिसमें अपना हिंदू धर्म आता है। दूसरा आता है यहाँ पर है जो जैन धर्म, जैन धर्म 600 ईसा पूर्व में, 600 शताब्दी ईसा पूर्व में भारत देश में महान संत हुए महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की है। और उसी समय एक हुए हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। इन्होंने धर्म के साथ साथ उस समय समाज कैसा था, राजा कैसा था, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, वो अपने ग्रंथों में सभी चीजों का वर्णन करते हैं। तो इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है अपना ऐतिहासिक साहित्य। इस ऐतिहासिक साहित्य में विद्यार्थी अपने कुछ इतिहास ग्रंथ थे। इतिहास को 3 भागों में है, ऐतिहासिक ग्रंथ, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्थात कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें कल्पित बातें हैं, जैसे कोई बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, तो वह आदि ऐतिहासिक है। इतिहास कहते हैं कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो बातें हैं वो वैसे को वैसे लिखी गई हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। तो इस सारा साहित्य आता है ऐतिहासिक ग्रंथों में। तीसरा आता है विद्यार्थियों विदेशी साहित्य। इस विदेशी साहित्य में क्या हुआ कि मैंने बताया था कि क्योर्थर और सुलेमान पर्वत, उसमें जो 2 खेबर और बोलन दर्रे हैं, उन 2 दर्रों के माध्यम से प्राचीन में यूनानी आए, सर्वप्रथम यूनानी आए, फिर रोमन आए, उसके बाद में चीनी आए, फिर तिब्बती आए, फिर अरबी आए। तो जितने भी विदेशी आए हैं उनसे, तो जो चाहे आक्रमण करने के लिए आए हो या भारत देश में साहित्य ज्ञान का अर्जन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आए हैं, तो विदेशी लोग भारत में, जैसे कि चीन के लोग आए हैं, यूनान के आए हैं, मैगस्थनीज आया है, तारानाथ लांबा आया है, हायान आया है, सांग आया है, अलबरूनी आया है, जितने भी विदेशी आए हैं उन्होंने भारत में आए और भारत में आकर वहाँ के
जैसे उदाहरण के तौर पर विद्यार्थियों को आपको बताता हूँ मैगस्थनीज। ये मैगस्थनीज, इस मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका लिखा विद्यार्थियों इंडिका। इस मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका लिखी इंडिका। ये है एक यूनान का राजा है सेल्यूकस। सेल्यूकस का दरबारी था। सेल्यूकस का दरबारी था, वो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर रहने लगा। सेल्यूकस की पुत्री का नाम था हेलेना, और हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना के साथ में मैगस्थनीज जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। तो उस समय भारत में कैसा राजा था, कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, उन सभी की जानकारी प्रदान करता है ये पुस्तिका इंडिका। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारे पास में इंडिका मौजूद नहीं है। लेकिन बाद में कुछ ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से हमें इंडिका के कुछ उद्धरण प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से हमें कह सकते हैं। और एक अंक में आता विद्यार्थियों पुरातत्व। ये पुरातत्व क्या होता है? पुरा प्लस तत्व, अर्थात पुरा यानी प्राचीन और तत्व यानी सामान, प्राचीन सामान। अर्थात प्राचीन सामान के आधार पर हम इतिहास का लेखन करते हैं। इतिहासकार क्या करता है कि जितने भी विदेशी साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ने के बाद में इतिहास लिखते हैं। लेकिन पुरातत्व एक ऐसे, इसको स्वतंत्र ज्ञान की शाखा कहा गया। इसमें कोई मिलावट नहीं, जो चीज है उसको यथावत लिखेगा वो। जैसे सिंधु सभ्यता में हमें विशाल हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में नानागार मिले, स्नानागार मिले हैं। तो जो अवशेष मिले हैं उन्हीं के आधार पर हमने उसकी लंबाई चौड़ाई चेक करके और उन पे लिखा है। तो इतिहासकार पुरातत्व क्या करता है कि स्वतंत्र ज्ञान की शाखा, अर्थात स्वतंत्र होकर कार्य करता है, उसमें कोई दबाव और लाभ नहीं है। सिंधु सभ्यता का स्नानागार कितने मीटर चौड़ा है तो इतने मीटर चौड़ा है, उसमें कोई वो नहीं हुआ कि इसको बढ़ाकर उसको कर दिया जाए। तो जो उसमें पुरातत्व अर्थात प्राचीन सामान के आधार पर हम अपना ज्ञान हम इतिहास लिखते हैं। तो इतिहास की सबसे बेस्ट चीज होती है पुरातत्व, अर्थात इसके आधार पर अपने चीजें लिखता है। तो विद्यार्थियों आज हम पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में प्राचीन भारत में अपने 3 धर्म हैं, वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज विद्यार्थियों हम वैदिक धर्म को पढ़ते हैं कि ये वैदिक धर्म में क्या चीजें थी, क्या कौन से ग्रंथ लिखे गए जिनके माध्यम से हमें प्राचीन भारत की जानकारी होती है। तो इसको लिखते हैं विद्यार्थियों। इसमें आता है धार्मिक साहित्य। इस धार्मिक साहित्य में आता है विद्यार्थियों वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, इस वैदिक साहित्य में जैसे कि वैदिक साहित्य इसको हम सनातन धर्म में बोलते हैं, हिंदू धर्म में बोलते हैं, आर्य धर्म में बोलते हैं, वैदिक धर्म में, अर्थात जो वेदों के आधार पर धर्म लिखा गया उसको बोलते हैं वैदिक धर्म। तो इसमें पहला है वेद। वेद विद्यार्थियों संस्कृत की विद धातु से बना है, और विद का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान के में विद्यार्थियों आर्यों में। और ये आर्य कौन थे? श्रेष्ठ लोग। ये आर्य कौन थे? श्रेष्ठ लोग, जैसे ऋषि लोग होते थे, ऋषि लोग। अर्थात वैदिक धर्म में सबसे पहले क्या आएगा? वेद। और वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। विद का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान के विधा आर्य में। और कैसा ये आर्य कौन सा कैसा ज्ञान? श्रेष्ठ ज्ञान। ऐसा नहीं कि ज्ञान तो एक आतंकवादी में बहुत ज्यादा होता है, वो अपना बम बनाता है, लेकिन कैसा ज्ञान विद्यार्थियों? श्रेष्ठ ज्ञान जो मानव कल्याण को रास्ता दिखाए, ऐसा ज्ञान सारा किसमें है? वेदों में। तो विद्यार्थियों ये वेद है, ये 4 प्रकार के हैं। वेद है जो 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद विद्यार्थियों, इतिहास के विद्यार्थियों को ध्यान रखना, कई बार कम सुनिए पूछ रहे हैं कि वेदों को क्रमानुसार चाहिए। 2013 या 14 में राष्ट्रीय पुलिस का एग्जाम होता है, तो उससे पूछ रहे हैं कि वेदों को क्रमानुसार चाहिए। तो अधिकतर विद्यार्थी परीक्षा आते हैं इन वेदों को क्रमानुसार नहीं चल पाए। तो सबसे पहला आता है विद्यार्थी का ऋग्वेद, दूसरा आता है हमारा यजुर्वेद। पहला वेद है सामवेद, ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा आता है विद्यार्थी अपना सामवेद, और चौथा आता है अपना अथर्ववेद।
ये चार वेद विद्यार्थियों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चार वेद है। वेदों में श्रेष्ठ ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, और उनमें है जो वेद कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो हम एक एक को करते चलेंगे। सबसे पहले आता है वेद, और वेद में आता सबसे पहले है जो ऋग्वेद आता है। वेद में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में क्या होता है विद्यार्थियों, इस ऋग्वेद में शुद्ध हैं, अर्थात देवताओं की स्तुतियां हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं। कि जैसे कि देवता किसे कहते हैं, सबसे पहले विद्यार्थियों ये पढ़ते हैं कि देवता किसे कहते हैं। तो जैसे कि देवता, देवता का मतलब होता है देने वाला, अर्थात इस सृष्टि में कुछ भौतिक चीजें हैं जो हमें कुछ ना कुछ प्रदान कर देती हैं। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, सूर्य हमें ऊष्मा प्रदान कर रहा है, चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान कर रहा है, भूमि है, धरती जो हमें अन्न प्रदान कर रही है, जल हमें जल प्रदान कर रहा है, वायु हमें वायु प्रदान कर रहा है। तो ऐसी चीजें जो मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं उनको कहते हैं देवता, अर्थात देने वाला। जैसे कि अगर अपने कोई पंडित जी हवन कराने तो वो मंत्र पढ़ते हैं कि वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, ऐसी सारी चीजें होती हैं देवता अर्थात देने वाला। तो विद्यार्थियों ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है, 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है, अर्थात इस सृष्टि में 33 प्रकार के देवी देवता रहते हैं और उनकी स्तुतियां हैं जो ऋग्वेद में है, उनके मंत्रों को गाया जाता है। जैसे कि आज भी हमारे विद्यार्थियों से गर्मियां होती हैं और गर्मियों में कभी वर्षा नहीं होती है तो जगह जगह पर क्या है इंद्र यज्ञ किया जाता है कि भगवान इंद्र को खुश करने के लिए उससे हम यज्ञ करेंगे ताकि इंद्र भगवान हमें जल बरसात करेगा। तो ऐसे देवता जो किसी न किसी चीज के देवता होते हैं जो हमें ये चीजें करते हैं। तो इस ऋग्वेद में इन देवताओं की स्तुतियां हैं कि कौन से देवता है जो कहां पर किनकी स्तुतियां हैं ऋग्वेद में है, इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, देवताओं की स्तुतियां, देवताओं की स्तुतियां हैं ऋग्वेद में, देवताओं की स्तुतियां, स्तुतियां को मतलब होता है प्रार्थना है, अर्थात हम जैसे किसी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे ईश्वर की प्रार्थना करनी हो या जब हम कहीं गवर्नमेंट कार्यालय में जाए तो हम जैसे कि टीसी, हम विद्यार्थी हैं तो हमने 12वीं पास की तो हम टीसी के लिए प्रार्थना पढ़ते हैं ना, तो हम अपन क्या करें उनसे प्रार्थना करें कि एक प्रधानाचार्य महोदय हमने आपसे 12वीं कक्षा प्राप्त कर लिया, हम किसी और पर करना चाहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देवताओं की स्तुतियां की गई है। तो ऋग्वेद में सबसे इस ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां की गई है। स्तुतियों के बाद में देवता ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में पहला तो क्या है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां की गई है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवी देवता हैं, देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इस ऋग्वेद इंद्र सबसे प्रमुख देवता था और यह देवताओं का राजा था। ऋग्वेद है देवताओं की स्तुति है, ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है, इंद्र सबसे प्रमुख देवता था और यह देवताओं का राजा था। इस ऋग्वेद में आर्य और अनार्यों का संघर्ष मिलता है हमें। आर्य और अनार्य, आर्य किसे कहते हैं जो वैदिक संस्कृति को मानते हैं ये बोलते हैं आर्य, और अनार्य अर्थात जो वैदिक संस्कृति को नहीं मानते उनको अनार्य। तो
तो उसमें आर्य अनार्य के संघर्ष का भी वर्णन मिलता है। आर्यों व इसमें ये देखो राजा सुदास व 10 जन के राजाओं, राजा सुदास व 10 जन के राजाओं के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। अर्थात देखिए राजा होता है राजा सुदास और 10 जन, जैसे इकाई होती थी जन, जैसे विद्यार्थी आज अपने राज्य होते हैं, जैसे कि पहले आती है तहसील आती है, फिर जिले आते हैं, फिर राज्य आते हैं और फिर भारत देश आता है। ऐसे प्राचीन काल में वैदिक काल में जन एक इकाई होती थी। तो एक राजा, एक जन का राजा है सुदास और 10 जन थे, वो साथ मिलकर है युद्ध करते हैं। राजा सुदास युद्ध करते हैं पुरुषनी नदी के तट पर। एक नदी है पुरुषनी नदी के तट पर, पुरुषनी नदी के तट पर, जिसमें राजा सुदास विजय होता है। पुरुष नदी के तट पर जिसमें राजा सुदास की विजय होती है। एक राजा सुदास का 10 जन थे, उनमें युद्ध होता है और युद्ध क्या होता है कि राजा सुदास ने है जो विश्वामित्र ऋषि है, उस विश्वामित्र ऋषि को अपने ब्राह्मणत्व से पद से हटाकर वशिष्ठ को गद्दी पर बैठा दिया था। तो विश्वामित्र क्रोध में आकर वो 10 जनों के पास में आते हैं, 10 राजाओं के पास में आते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और राजा सुदास को पुरुषनी नदी के तट पर युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन राजा सुदास इसमें विजय भी है और 10 जन हार जाते हैं। इसको आर्य अनार्यों का संघर्ष भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों को इसमें ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, तो हमें उन मंत्रों का पता चलता है। 33 प्रकार के देवी देवता को उल्लेख मिलता है कि कौन से देवी देवता थे। उसके बाद में है जो इंद्र में सबसे प्रमुख देवता था, वो राम देवताओं का राजा होता था। राजा सुदास और 10 जनों के बीच में युद्ध होता है। तो इस समय जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का उल्लेख हमें इस ऋग्वेद से मिलता है। अर्थात प्राचीन भारत की जानकारी किस मिलती है हमें? ऋग्वेद से, कि कैसे वहां पर युद्ध होते थे, कैसे राजा होते थे, कैसे जन थे, कैसा समाज था, ये सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो एक हमारा आता है सबसे पहले ऋग्वेद। दूसरा आता है विद्यार्थियों, दूसरा वेद आता अपना यजुर्वेद। दूसरा वेद आता अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये यजुर्वेद क्या है विद्यार्थियों? यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है, यजुस शब्द से बना है और यजुस का मतलब है यज्ञ करना। यजुर्वेद है यजुस शब्द से बना है और यजुस का मतलब होता है यज्ञ करना। यजुर्वेद में है 40 अध्याय। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। 39वें अध्याय तक प्रत्येक में एक यज्ञ का वर्णन है। अर्थात जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में क्या है? संस्कृति यजुस शब्द से बना है और इसका मतलब है यज्ञ करना। अर्थात यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ करना। 40 अध्याय है इस यजुर्वेद में, तो 39वें अध्याय तक प्रत्येक में एक यज्ञ का वर्णन है। अर्थात पहले अध्याय में एक यज्ञ का वर्णन है, दूसरे अध्याय में 2 यज्ञ का वर्णन है, तीसरे अध्याय में 3 यज्ञ का वर्णन है, चौथे अध्याय में 4 वर्णन है। 39वें अध्याय तक प्रत्येक में एक पाठ में, एक अध्याय में एक यज्ञ का वर्णन मिलता है और 40वें अध्याय में, 40वें अध्याय में इनकी दार्शनिक विवेचना मिलती है। दार्शनिक विवेचना मिलती है। अर्थात 39वें अध्याय तक पढ़ने में एक यज्ञ का वर्णन है, लेकिन 40वां अध्याय है, 47वें अध्याय में इनकी दार्शनिक विवेचना मिलती है। दार्शनिक अर्थात यज्ञ क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, इसको करने से क्या फल मिलता है, क्या फल नहीं मिलता है,
तो ये सारी जानकारी है इसकी 40 अध्याय में दी गई, अर्थात इसकी व्याख्या की गई कि यज्ञ करने से क्या पुण्य मिलता है, क्या पाप मिलता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें है जो 40 अध्याय में मिलते हैं। 39 यजुर्वेद है, यजु संस्कृत की यजु शब्द से बना है, इसका मतलब यज्ञ करना। 40 अध्याय है, इसमें 40 अध्याय तक प्रत्येक में एक यज्ञ का वर्णन है। 40 अध्याय में इसकी दार्शनिक विवेचना करती है, अर्थात इनको खोल कर बताया कि यज्ञ करने से क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसे यज्ञ करना चाहिए, कैसे यज्ञ नहीं करना चाहिए, किस देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, इस सारी जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो उस समय ये लोग यज्ञ करते थे, उसकी भी जानकारी मिलती है। चौथा आता है, तीसरा आता है विद्यार्थियों सामवेद। सामवेद, सामवेद में क्या है, शाम, अर्थात शाम का अर्थ होता है गान। विद्यार्थियों ये दोनों वेद हैं जो साथ साथ लिखे गए हैं, यजुर्वेद और सामवेद है जो साथ साथ लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। कैसे विद्यार्थियों, जो सामवेद है, जब हम आज हमारे पंडित जी जब यज्ञ करने आते हैं, घर में हवन ग्रहण करवाते हैं, तो हवन करते समय कुछ मंत्र बोलते हैं, तो इसमें क्या है, सामवेद, साम का मतलब होता है गान, अर्थात यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र, यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र सामवेद है। साम, साम का मतलब होता है गान, अर्थात यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र किसमें है, सामवेद में है। और इसको क्या है, एक संगीत वेद भी कहा गया है, सामवेद को संगीत वेद भी कहा गया है। इसमें सारे मंत्र हैं जो यजुर्वेद है, इसमें विचित्र मंत्र है, विचित्र मंत्र है, अर्थात यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुतियां, देवताओं की स्तुतियां मतलब उनकी प्रार्थनाएं हैं, और वो मंत्र किसमें है, सामवेद में है। लेकिन विचित्र मंत्र अलग हैं सामवेद में, बाकी तो ऋग्वेद के हैं, लेकिन विचित्र मंत्र सामवेद के अलग हैं, जो यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र है। और अंत में आता है विद्यार्थियों चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये विद्यार्थियों अथर्वा जिसके नाम पर लिखा गया है, अथर्वा ऋषि के नाम पर, अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। इसमें शेष ज्ञान है विद्यार्थियों, यजुर्वेद और सामवेद तो क्या है, ये संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बताया गया है, और सामवेद में है उसके गाए जाने वाले मंत्र हैं, अर्थात ये मंत्र है। लेकिन जो अपना ऋग्वेद था, पहला आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। इस अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि के नाम पर लिखा गया है, और इसमें शेष ज्ञान कैसे है कि सामाजिक जीवन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित आदि अर्थात अथर्ववेद में क्या है, सबसे पहले अथर्वा ऋषि के नाम पे लिखे गए, दूसरे में सामाजिक जीवन कि मनुष्य का ध्येय क्या है, मनुष्य माँ के गर्भ से ले लिया जन्म, उसके बाद में आ गया धरती पे, अब उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को समझने वाला ग्रंथ कौन है, अथर्ववेद। भाई हम पैसा कमाएंगे, अंत में हमें सबको मालूम एक दिन जाना है, तो पैसे करेंगे क्या, हमें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे हमारा जीवन है। तो जो वैदिक ऋषि लोग जीते थे वो सारा अर्थात सामाजिक जीवन, हमें कैसे समाज में रहते हैं मनुष्य, कहीं नहीं अपितु पूरी प्राणी मात्र का, सृष्टि मात्र का कल्याण करना है, ये समझाने वाला ग्रंथ कौन सा है, अथर्ववेद है। इसमें विज्ञान, विद्यार्थियों आज हमारा विज्ञान कुछ भी नहीं है, प्राचीन काल में हमारा विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था, इतना आगे था कि हम उसकी तुलना नहीं करते। हमारे आर्यभट्ट ने बगैर किसी प्रयोगशाला के बैठे बैठे बता दिया कि जो पृथ्वी है जो सूर्य के चक्कर लगा देते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ज्योतिष अर्थात ज्योतिष में हमारे लगत मुनि हुए हैं, लगत मुनि ने आज के वैज्ञानिक 1 सेकंड का कुछ हल कर पाए हैं, लेकिन इस ज्योतिष की सहायता से हमारे लगत मुनि हुए हैं, लगत मुनि ने 1 सेकंड का 36,000 भाग करके बता दिया था कि 1 सेकंड का 36,000 भाग क्या होगा। तो ये हमारी ज्योतिष विद्यार्थी आता है गणित। गणित
प्राचीन काल में कितने भी ज्ञान विज्ञान जितने हुए हैं, जितने आविष्कार हुए, ब्राह्मी चाणक्य हुआ है, सुश्रुत हुए हैं, पतंजलि ऋषि हुए, इन्होंने सारों ने इन चीजों को पढ़ा है और उन भारत में बड़े बड़े आविष्कार किए। विद्यार्थियों विज्ञान में हमारे एक जगह चरक आते हैं, सुश्रुत आते हैं। सुश्रुत को बोलते हैं शल्य चिकित्सा का जनक, अर्थात वो एक जगह पर एक व्यक्ति की खोपड़ी खोलकर उसका ऑपरेशन करके उसको वापस चला कर देते हैं। तो इतना ज्ञान हमारे पास में ज्ञान विज्ञान था प्राचीन ऋषियों के पास में, तो इस सारा ज्ञान इसमें अथर्ववेद में। तो विद्यार्थियों आज हमने इतना ही पढ़ा है कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, प्राचीन भारत को जानने के 4 स्रोत है विद्यार्थी हमारे पास में, धार्मिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी साहित्य और पुरातत्व। इस धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है बौद्ध धर्म और तीसरा है जैन धर्म। इसमें आज हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा है। वैदिक साहित्य में सबसे पहले 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, कौन सा ऋषि लिखा है, ये सारी चीजें इसमें ऋग्वेद में आती है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद है यश से संबंधित कार्य है कि जैसे हम सुबह लोग उठते हैं वो सबसे पहले अपने शरीर की सफाई करते हैं, जैसे सुबह मुंह धोया, नित्य कर्म किया, लैट बात किया, उसके बाद में नहाते हैं, तो उन्हें सारा मलमूत्र है और त्याग देते हैं, जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। ऐसे ही सुबह उठते हमारी माता बहनें हैं जो घरों को साफ करती हैं तो घरों को स्वस्थ करती हैं। ऐसे विद्यार्थियों मनुष्य मात्र की क्या है, उस पूरी सृष्टि को स्वस्थ रखने का, उसको भी जैसे ये भी गंदी होती है उसको भी हमें स्वस्थ रखें। मनुष्य हर चीज अच्छी लेता है लेकिन गंदी छोड़ता है। ऑक्सीजन शुद्ध लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जल शुद्ध किया और मूत्र के माध्यम से दूषित किया, भोजन अच्छा लेता है लेकिन मल के माध्यम से करता है। तो ऐसे हम सृष्टि को गंदा कर रहे हैं, तो उस सृष्टि को सही करने के लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ का इसमें 40 अध्याय है, 40 अध्याय तक प्रत्येक में क्या वर्णन है, और 40वें अध्याय में इनकी दार्शनिक विवेचना है कि कैसे इनकी विवेचना की गई है। सामवेद है, सामवेद में आता विद्यार्थियों की जो यज्ञों के समय जो गाए जाने वाले मंत्र हैं उन मंत्रों को लिखा गया है सामवेद में, और इसमें 75 मंत्र है, बाकी तो सारे किससे हैं, ऋग्वेद है। अथर्ववेद आता है, ये अथर्व ऋषि के नाम पर लिखा गया है। इसमें शेष ज्ञान है, सामाजिक कैसा, सामाजिक जीवन मनुष्य कैसा रहेगा, विज्ञान कैसा रहेगा, ज्योतिष कैसा रहेगा, गणित कैसा रहेगा, ये सारा है जो अथर्ववेद में आता है। तो ये 4 वेद थे, मुख्य थे, इनको वैदिक साहित्य बोलते हैं। कल इसमें थे ब्राह्मण साहित्य, अर्थात इन्हीं जो 4 वेद हैं इनके भी कई भाग हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, उपनिषद, इनके छोटे छोटे भाग हैं, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो कैसी रही आज की वीडियो मेरे जीवन पहली क्लास के विद्यार्थियों, अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको अगले वीडियो में पूरा शुरू करने की कोशिश करूंगा। और इस राजपूताना कॉलेज के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो हमें कमियां हैं वो हमें बताते जाएं। ऐसा कि नेगेटिव करें नहीं, आप उनको पूछो कि सर आप में ये कमी रही है और आप इनको ऐसे पढ़ाओ। तो आज की मेरी ये क्लास है, कल हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारा है जो कल भी हमारा वैदिक साहित्य